एक राजा थे। उनके कुम्हार का आंवा नहीं पकता था, अर्थात उसमें बर्तन नहीं पकते थे। उन्होंने राज्य भर में ये ऐलान कर रखा था कि हर एक दिन एक घर से एक बालक को भार में झोंका जाएगा, यानी आवा में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह हर दिन सभी के घरों से एक एक बालक को आवा में डलवा दिया जाता था। ऐसा वह एक तांत्रिक के कहने पर करता था। उसी नगर में एक बुढ़िया अपने नाती के साथ, यानी अपनी पुत्री के पुत्र के साथ रहती थी, क्योंकि उसका कोई नहीं था। सकट चौथ वाले दिन उसके नाती की बारी आई। उस बुढ़िया को सैनिकों के द्वारा राजा ने आदेश भिजवा दिया। अब बुढ़िया का मन ना पूजा में लग रहा था और ना अन्य किसी काम में लग रहा था। इतने में सैनिक आ गए और उसके लड़के को लेकर जाने लगे। बुढ़िया ने कहा, आज सकट चौथ है भैया, आज मेरे बालक को ना ले जाओ। सैनिक बोले, चाहे कोई भी दिन हो, हमें राजा का आदेश है, पालन करना ही होगा। सारे नगर से जाने कितने ही पुत्र हवा में झोंक दिए गए, तो क्या तुम्हारे घर का ही पुत्र अनोखा है? उसे भी ले जाना पड़ेगा। सैनिक नहीं माने। तभी सकट बाबा एक बूढ़े ब्राह्मण साधु का वेश रखकर बुढ़िया के घर आए और उससे भिक्षा मांगी। बुढ़िया ने सारा हाल साधु के रूप में आए सकट बाबा से कह सुनाया। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बना पाई। बुढ़िया ने थोड़ा सा आटा साधु को देकर कहा, ये लीजिए महाराज, यही है घर में, इसे ही स्वीकार करें। मैं आज पूजा की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई और ना ही कुछ बनाया है, मेरा आज उपवास भी है। ब्राह्मण देवता ने आटे की बाटी बनाई और सारा हाल बुढ़िया से जानने के बाद बालक को बुलाकर उसके हाथों में पूजा के बाद दूब और सुपारी एवं बाटी दे दी और कहा कि यह बाटी खाते रहना और सकट सुपारी संकट काटो, सकट सुपारी संकट काटो कहते रहना। ऐसा सुनकर बालक राजा के सैनिकों के साथ चला गया और सैनिकों ने उसे आंवा के बर्तनों के बीच बैठा दिया। भार में बालक को झोंक दिया गया। तो अब बुढ़िया की हालत बड़ी खराब हो गई। इधर वह व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगी। कहते हैं जब आंवा लगाया जा रहा था तभी एक बिल्ली ने भी उसमें अपने बच्चे दिए थे। अगले दिन बुढ़िया सैनिकों के पास गई और बोली कि भाई आंवा खोल दो। सैनिक हंसे और बोले, इतनी जल्दी कहीं आंवा पकता है? बुढ़िया बोली, भैया तुम्हारा जितना नुकसान होगा मैं कैसे भी करके उसकी भरपाई कर दूंगी, लेकिन भार खोल दो। देखो भार चिटक गया है, वह पक गया है, बर्तन चमक रहे हैं, खोल दो आंवा खोल दो। सैनिकों ने बुढ़िया की यह हालत देखी, लेकिन राजा के आदेशानुसार उसे डांट कर भगा दिया। बुढ़िया सभी के पास जाकर मदद मांगती रही, पर किसी ने भी उस बुढ़िया की दर्द भरी गुहार नहीं सुनी। कुछ सहृदय महिलाएं बुढ़िया का विलाप सुनकर द्रवित हो गईं और बुढ़िया के साथ सैनिकों के पास गईं और सैनिकों से आवा खोलने के लिए कहने लगीं और बोली कि जब वह सारा घाटा तुम्हारा देने के लिए तैयार है तो उसे उसके नाती की एक झलक देखने क्यों नहीं देते। जब उन्होंने ज़्यादा कहा तो सैनिकों ने भी दया करके भार खोल दिया, लेकिन तब वहाँ जो उन सबने देखा तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। आवा में सोने के बर्तन चमक रहे थे। जब बीच में रखी नाद कुम्हार ने हटाई तो उसमें बुढ़िया का नाती, बिल्ली और उसके बच्चे सही सलामत बैठे थे और बालक आंखें बंद किए हाथों में दूब और सुपारी लिए सकट सुपारी संकट काटो, सकट सुपारी संकट काटो का जाप कर रहा था। सकट देवता के आशीर्वाद से उसके ऊपर आया संकट कट गया था। सभी यह चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित थे। सबने मन ही मन संकट हरने वाले सकट देवता को प्रणाम किया। जब यह सूचना राजा के पास पहुंची तो यह समाचार जानकर वे बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने बुढ़िया को बुलवाया और पूछा कि बता बुढ़िया, तूने कौन सा जादू किया है कि तेरा बच्चा भार में जाकर भी वापस लौट आया?
इस नगर में किसी का भी बालक भार में जाकर वापस नहीं आया, लेकिन तुम्हारा बालक कैसे बच गया? बुढ़िया बोली, महाराज मैं कुछ नहीं जानती, यह सब कैसे हुआ? सब सकट बाबा की महिमा है, उन्होंने ही बालक की रक्षा की। राजा बोले, नहीं ये तुमने किया। बुढ़िया फिर बोली, नहीं महाराज, यह सब संकट हरने वाले सकट बाबा की कृपा से संभव हुआ है। राजा ने बुढ़िया बालक समेत और अपने सभी हाथ पांव में बेड़ियां पहनवाईं और भार में जाकर बैठ गए और भार ढकवा दिया। फिर वे बोले कि अब देखता हूँ कि अगर तुम्हारे सकट बाबा इतनी ही कृपा करने वाले हैं तो आकर ये बेड़ियां काट दी, तब मैं मानूंगा। बुढ़िया माँ ने आंखें बंद कर सकट बाबा का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की कि हे सकट बाबा, जिस प्रकार आपने पहले संकट काटे और मेरे बालक पर कृपा की, अब इस संकट से भी हमें आप ही उबारो। सकट बाबा ब्राह्मण वेश में आए, दूध का गुच्छा लेकर उन्होंने सबसे पहले राजा के हाथ पैरों की बेड़ियों में छुआया और सारी बेड़ियां खुल गईं। फिर बालक और बुढ़िया का स्पर्श कराया। सबकी सहायता करने के बाद जब राजा ने देखा कि सबकी बेड़ियां कट गई हैं और उसके स्वयं की बेड़ियां भी कट गईं, तब उन्होंने भी सकट बाबा के आगे हाथ जोड़े और उन्होंने कहा, बूढ़ी माई, मैं यह चमत्कार देखकर दंग रह गया। बुढ़िया बोली, महाराज मैं तो पहले ही उनकी महिमा देख चुकी थी और कृपा पा चुकी हूँ। जैसे उनके बालक की रक्षा हुई, वैसे ही सभी बालकों की और संतानों की रक्षा सकट बाबा करें। तो यहीं पर हमारी दूसरी कथा समाप्त होती है। अगला वीडियो तीसरी कथा के लिए अवश्य देखें। नमस्कार।